जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार एक आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार एक सैनिक को भी रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। रोटी और कपड़ा तो वो अपनी सैलरी से खा लेता है, पहन लेता है, लेकिन जो घर है वो बनाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए एक जवान क्या करता है, अपनी एफी फंड में या अधिकारी डीएसओपी फंड में जो डिडक्शंस है वो बढ़ा देता है। 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीने करवाता है। जब पैसा इकट्ठा हो जाए तो उसके ऊपर अच्छा खासा 8% का ब्याज भी मिलता है। ये पैसा निकाल के, यानी एफी फंड और डीएसओपी फंड को विड्रॉल करके, और वो अपना सपनों का घर बनाता है। और जवान इन पैसों का कहीं पे भी उपयोग नहीं करता है। केवल और केवल उसका एक मकसद होता है कि मेरा घर बन जाए, और घर बनाने के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है एफी फंड। लेकिन इसके ऊपर भी सरकार की नज़र पड़ गई। देखा कि जेसीओ जवान अधिकारी हर साल एफी फंड के तौर पर 10 लाख 15 लाख रुपए कटवाते हैं और सरकार से मोटा ब्याज वसूलते हैं, क्योंकि एफी फंड में ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है और हर महीने इंटरेस्ट जुड़ता है। और जैसे ही फरवरी मार्च की उसकी पे स्लिप आती है तो उसमें बहुत सारा ब्याज जुड़ के कमुलेट होता है। तो ये एक अच्छा वेलफेयर मेजर था जेसीओ जवानों और अधिकारियों के लिए। लेकिन जब सरकार की इसके ऊपर नज़र पड़ी तो इसके ऊपर भी फुल स्टॉप लगा दिया गया। देखिए, कुछ एक लेटर्स है जो DOPPW से जारी हुए हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके साथ एक लेटर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर से भी जारी हुआ है। डीएमए लेटर कब जारी करता है? जब जेसीओ जवानों और अधिकारियों को सुविधाएं देनी है या रोकनी है तो डीएमए लेटर जारी करता है, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यालय है। सबसे पहले 11 अक्टूबर 2022 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया DOPPW ने और कहा, सीलिंग ऑफ ₹5 लाख ऑन सब्सक्रिप्शन टू GPF इन ए फाइनेंशियल ईयर रिगार्डिंग। ये सिविलियंस के लिए होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए होता है। और DOPPW के रूल केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं। कहा कि जो प्रोविडेंट फंड में एक साल में 5 लाख रुपए से ज़्यादा एक सब्सक्राइबर जमा नहीं कर सकता। यदि उसने किया है कि 5 लाख उसका जमा हो चुका है तो GPF की डिडक्शंस बंद कर देना है, या फिर पूरे साल में पहले ही उसकी निर्धारित कर देना है कि 12 महीने में केवल 5 लाख रुपए ही कटे। जिस प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए GPF होता है, उसी प्रकार जो आर्म्ड फोर्सेस के जेसीओ जवानों अधिकारियों के लिए, जेसीओ जवानों के लिए एफी फंड होता है और अधिकारियों के लिए DSOP फंड होता है। फिर एक 2 नवंबर 2022 को डिटेल्ड गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें पूरे नियमों के यहाँ पे हवाले दिए गए हैं और ये बता दिया कि किसी भी हालत में एक साल में जो GPF डिडक्शंस है, जो प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन है, वो 5 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार लेटर जारी होते रहे DOPPW की ओर से, और आखिर अब एक 2 मई 2024 को लेटर फिर से जारी हुआ है, क्योंकि 2022-23 में कुछ लोगों का जो सब्सक्रिप्शन है वो 5 लाख रुपए क्रॉस कर गया था। नियमों के अभाव में, कानून के अभाव में, या जो पॉलिसी लेटर बाद में जारी हुए हैं, तो कई ऐसे कर्मचारी थे जिनका पहले ही 5 लाख रुपए से ज़्यादा डिडक्शन हो गया। तो गवर्नमेंट 5 लाख रुपए के ऊपर ही इंटरेस्ट जारी कर रही थी, जिसको लेकर केंद्रीय कर्मचारियों ने भारत सरकार को लिखा कि जो आपका आदेश जारी हुआ है उससे पहले किसी का 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया है, तो हमारी क्या गलती, और 5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा हो गया तो पैसा सरकार के पास पड़ा है तो उसके ऊपर ब्याज तो मिलना चाहिए। तो इसको लेकर अब DOPPW ने ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जिसमें लिखा है कि वेयर द अमाउंट ऑफ टोटल सब्सक्रिप्शन टुवार्ड्स GPF इन द ईयर 22-23 इन रेस्पेक्ट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सीड्स ₹5 लाख, द इंटरेस्ट ऑन द एक्सेस सब्सक्रिप्शन में बी पेड सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल इनकम टैक्स। कहा 2022-23 में किसी का 5 लाख रुपए से ज़्यादा कटा है तो उसको
5 लाख से ऊपर जो अमाउंट है उस पर भी ब्याज दे दो, लेकिन इनकम टैक्स को ध्यान में रखते हुए, यानी इनकम टैक्स काटना है उनका। और साथ ही कहा है कि आगे से जो जितने भी जीपीएफ मैटर्स है उन सबको बता दो कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं कटना चाहिए। यह है केंद्रीय कर्मचारियों का कल्याण और वेलफेयर। तो डीओपीपीडब्ल्यू ने जब लेटर जारी किए तो हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाला विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर पीछे कहाँ रहने वाला था। देखिए 13 मार्च 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ने भी तीनों सेनाओं के चीफ को लेटर जारी कर दिया और कहा सीलिंग ऑफ ₹5 लाख ऑन सब्सक्रिप्शन टू DSO PF एंड AFPPF इन ए फाइनेंशियल ईयर। और इन्होंने जो 11 अक्टूबर 2022 का लेटर है उसको अडॉप्ट कर लिया, यानी द प्रोविजन ऑफ द सेड लेटर विल म्यूटेंडिस बी एप्लीकेबल टू आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल, यानी जैसे वो जवान और अधिकारी भी अब एक साल में 5 लाख रुपए से ज़्यादा AP फंड और DSOP फंड नहीं कटवा सकेंगे। ये लेटर जो मैंने आपको पहले बताया 11 अक्टूबर 2022 का, इसको डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ने भी अडॉप्ट कर लिया। साथ ही साथ PCDAO पुणे ने भी एक 19 मार्च 2024 को मैसेज डाल दिया। देखें आप, सीलिंग ऑफ ₹5 लाख ऑन सब्सक्रिप्शन टू डिफेंस सर्विस ऑफिसर्स प्रोविडेंट फंड इन ए फाइनेंशियल ईयर। और मैसेज है एज पर MOD DMA लेटर जो अभी बताया आपको मैंने 13 मार्च 2024 का, द प्रोविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल PG एंड पेंशंस डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनल वेलफेयर ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 11 अक्टूबर 2022 रिगार्डिंग सीलिंग ऑफ ₹5 लाख पर ईयर ऑन सब्सक्रिप्शन टू जनरल प्रोविडेंट फंड विल बी एप्लीकेबल टू आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल। जो GPF का केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नियम है वो आर्म्ड फोर्सेज के पर्सनल के लिए भी लागू कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली सीलिंग ऑफ ₹5 लाख इज एप्लीकेबल ऑन सब्सक्रिप्शन टू DSOP फंड विथ इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025। द मिनिमम कंट्रीब्यूशन टू DSOP फंड इज 6% ऑफ मंथली बेसिक पे। द अबोव ऑर्डर इज इफेक्टिव फ्रॉम मार्च 24। तो दोस्तों यदि अधिकारियों का 6% हर महीने बेसिक का लिया जाए तो ये 5 लाख को क्रॉस कर जाता है। तो इसमें DOPPW ने कहा कि ऐसी स्थिति में जैसे ही 5 लाख रुपए DSOP फंड कट जाता है तो उसी समय DSOP फंड का डिडक्शन बंद कर देना है, यानी 5 लाख रुपए से ऊपर किसी हाल में ही अधिकारियों जैसे जवानों का DSOP फंड और FE फंड डिडक्शन नहीं करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो वेलफेयर मेजर के हैं सरकार समय समय पर जैसे जवानों और अधिकारियों के लिए लाती रहती है। तो अब जवान यदि जमा करना चाहे, ब्याज में कुछ हासिल करना चाहे तो वो नहीं मिलेगा, केवल 5 लाख रुपए एक साल के ही जमा कर पाएंगे। तो ये एक जैसे जवानों और अधिकारियों के ऊपर चोट है या उनके लिए एक वेलफेयर मेजर है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इसमें जैसे जवानों को ज़्यादा घाटा नहीं लेकिन अधिकारियों को बहुत घाटा हुआ है। अधिकारी इसमें अपना DSOP फंड 30-35 हज़ार रुपये हर महीने तक कटवाते थे, साल के 20-25 लाख रुपए कटवाते थे, लेकिन अब उनके लिए एक ये सपना हो चुका है। JCO जवानों में भी कई ऐसे JCOs और जवान थे जो हर महीने 20-20, 25-25 हज़ार रुपये तक FE फंड कटवाते थे, क्योंकि उनका आखिरी मकसद यही रहता था कि वो एक साथ पैसा निकाल के अपना घर बनाएंगे या परिवार में बच्चे बड़े हैं तो शादी करेंगे या कुछ भी उसका उपयोग करेंगे। लेकिन इसके ऊपर सरकार की बुरी नज़र पड़ गई और इस व्यवस्था को बंद कर दिया। अब केवल 5 लाख रुपए ही कटवा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और सभी की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को शेयर करिए। आगे भी इस प्रकार की जानकारियाँ पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आपसे जुड़ी हुई आए वो आपको समय समय पर मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.